दिल्ली के एक घर में 11 लोग एक साथ लटके हुए मिले। सबकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पीछे बंधे थे, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था। ना कोई संघर्ष, ना कोई खून। तो फिर उस रात उस घर में हुआ क्या था? यह कहानी है दिल्ली के बुराड़ी इलाके की। 1 जुलाई 2018 की वो सुबह जिसने पूरे देश को हिला दिया। सुबह करीब 7 बजे पड़ोसी ने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाकर जो नजारा उसने देखा वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। ड्राइंग रूम में 10 लोग छत से लटके हुए थे। उनकी आंखों पर कपड़ा बंधा था, हाथ पीछे बंधे हुए, और पास में एक स्टूल रखा था। एक बुजुर्ग महिला फर्श पर मृत पड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी? उनके चेहरे पर डर नहीं था। शुरुआत में पुलिस को लगा यह मर्डर है, लेकिन घर में जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे। फिर पुलिस को मिले कुछ रजिस्टर, कुछ डायरी में लिखा था, रात 1 बजे सब लोग पूजा करेंगे, मुंह पर कपड़ा बांधना है, हाथ पीछे बांधे हैं, डरना नहीं है, भगवान रक्षा करेंगे। और सबसे चौंकाने वाली बात, डायरी में वही सेटअप लिखा था जैसा पुलिस ने घर में देखा। डायरी किसने लिखी थी? घर के छोटे बेटे ललित ने। परिवार का मानना था कि ललित पर उसके मृत पिता की आत्मा आती थी और वही आत्मा उन्हें निर्देश देती थी। डायरी में 11 साल तक ऐसे ही निर्देश लिखे गए थे, छोटी छोटी बातों से लेकर इस आखिरी मोक्ष की रात तक। परिवार को विश्वास था अगर वे ये अनुष्ठान करेंगे तो सब बच जाएंगे, लेकिन वो सुबह कोई नहीं बचा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया कि सामूहिक आत्महत्या थी। ना कोई जहर, ना कोई बाहरी हमला, सिर्फ अंधविश्वास और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। परिवार पढ़ा लिखा था, पड़ोसियों से हंसकर मिलता था, उनकी किराने की दुकान भी थी, बाहर से सब सामान्य था। सोचिए, अगर एक इंसान की सोच धीरे धीरे पूरे परिवार की हकीकत बन जाए तो क्या वो सच हो जाती है? बुराड़ी केस सिर्फ एक आत्महत्या नहीं था, ये अंधविश्वास, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और आंख बंद करके भरोसा करने का परिणाम था। कभी कभी सबसे खतरनाक भूत हमारे अपने दिमाग में होता है।